ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्तकाञ्चन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 10 नंबर का श्लोक। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 10। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। प्रहसन निवा है तो सब लोग प्रहसन निवा बोल रहे हैं, दीर्घ कर रहे हैं। चलिए तम उससे उवाच कहा ऋषिकेशः इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने प्रहसन हंसते हुए इव मानो भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र सेनयोः सेनाओं के उभयोः दोनों पक्षों की मध्य बीच में विषीदन्तम शोकमग्न इदम यह निम्नलिखित वचः शब्द। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य। दो घनिष्ठ मित्रों
अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्तों के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, रोज एक एक श्लोक आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे? सबसे पहले दुर्योधन सेना का परिचय दे रहा है, वह सुना रहा है, परिचय दे रहा है, वह सेना को दिखा रहा है, दोनों पक्षों के सेना। अब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, अब तक अर्जुन के मन में इच्छा हो गई कि हम भी देख लें, अच्छा से देख लें कि किसके साथ हमको युद्ध करना है। तो वे भगवान को आदेश दिए, भगवान सारथी हैं और सीधे आदेश दिए, सेनयोर भयोर मध्य स्थापय मेच्युत, रथम स्थापय मेच्युत, दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा कीजिए। भाई इसकी क्या ज़रूरत है? आमने सामने लड़ाई है तो बीच में जाव देता निरीक्षे हम जो धुकामान अवस्थितान, एक बार देख लें कि कौन युद्ध के लिए आए हैं, किसके साथ हमको युद्ध करना है। और भगवान तो सारथी हैं, रथ खड़ा कर दिया और रथ खड़ा करके ही रुक नहीं गए। अब एक वाक्य अपने तरफ से बोल दिए, देखना चाहे तो पश्यैतान कुरुनीति, इन कौरवों को देखो, कुरुवंशियों को देखो। भगवान का एक वाक्य जादू जैसा काम किया। अब अर्जुन का मन बदल गया और बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने लगे और वे सीधा कह रहे हैं कि हम लोग पाप करने के लिए आ गए। भगवान से कहते हैं कि पाप करने के लिए युद्ध करना ठीक नहीं, बहुत भारी पाप है। मानो भगवान कहें कि अरे उन लोगों के तरफ देखो, वो अतताई हैं, कहे कि वे कुछ भी हो, उनके मन में तो लोभ है, वे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को समझ जाना चाहिए ना, हम लोगों को पाप नहीं करना चाहिए। और अब अर्जुन ने युद्ध के परिणाम पर विचार करके इतने कातर हो गए कि थर थर कांपने लगे। वो सब तरह से कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ संशय है। अंततः वे कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेत, नहीं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, हम तो कार्पण्य दोष से बाधित हो रहे हैं, या कार्पण्य और दोष से हमारा स्वभाव बाधित हो रहा है। कार्पण्य एक अर्थ होता है दीनता। अब वे बहुत काँप रहे थे,
पसीना आ रही थी, बड़ी दीन अवस्था में, तो इसको कार्पण्य कहते हैं। लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, कार्पण्य का अर्थ है अपने संसाधन का उपयोग न करना। देखिए, दो स्थिति होती है, एक व्यक्ति को कृपण कहा जाता है और एक व्यक्ति को गरीब या दरिद्र कह सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। गरीब आदमी का, दरिद्र आदमी का अर्थ है कि उसके पास संसाधन है ही नहीं। जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको गरीब कहेंगे, उसको कृपण नहीं कहेंगे। कृपण किसको कहेंगे? कि जिसके पास पैसा है और खर्चा नहीं करता है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि पैसा है, दवा तक के लिए नहीं खर्चा करना चाहते, और उससे ऊपर एक मक्खी चूस हो जाते हैं। पता नहीं आप लोगों को अनुभव है कि नहीं, हम लोग तो एक एक से कृपण को देखे हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि अब अकाउंट में पैसा है बैंक में तो निकालना नहीं चाहते, कितना हो आवश्यक काम, वो निकाल करके और खेत में खाद डालें तो उनका पैसा बहुत बढ़ जाएगा, उपज बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन बैंक से निकाल करके खाद नहीं छीटेंगे। और कृपण का अर्थ है कि जिसके पास क्षमता है और उसका उपयोग नहीं कर रहा है। कि भाई अर्जुन कह रहे हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अर्जुन के पास युद्ध करने की शक्ति थी, उनकी वह शक्ति थी, उनके पास ऐसी क्षमता थी कि अकेले सारे लोगों को पराजित कर सकते थे। गांडीव का नाम सुन करके भयभीत हो जाते थे, और उस अर्जुन की स्थिति थी कि गांडीव को पकड़ने में भी असक्षम थे, यहाँ तक कि खड़ा रहने में भी असक्षम हो गए, पीछे बैठ गए। और उनका जो शौर्य है, जो क्षमता, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब उनमें कृपणता आ गई। तो ये तो अर्जुन की स्थिति है। लेकिन अर्जुन का जो वचन है तो केवल अर्जुन के लिए है नहीं, सबके लिए है। तो हम लोगों पर कैसे वो घटित हो रहा है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, हम लोगों पर भी घटित है। देखिए, भगवान सृष्टि किए, बहुत बहुत प्राणियों के सृष्टि किए। सृष्ट्वा पुराण विविधान अजयात्म शक्ति। अबे मछली बनाए, पानी में चल सकती है, पक्षी बनाए, आकाश में उड़ सकते हैं, कोई कोई के बिना पैर नहीं है फिर भी रेंगते हैं, दूरी तय कर लेते हैं। विविध प्रकार के प्राणी हैं, वृक्षान सरीसृप, कई एक प्रकार के प्राणी हैं। लेकिन तैतै रतुष्ट हृदय, उन प्राणियों के शरीर में एक एक से क्षमता है। कोई कोई प्राणी है, छोटा सा शरीर है, लेकिन उसमें उड़ने की भी क्षमता है, लाइट भी, सब सिस्टम है। लेकिन भगवान उससे संतुष्ट नहीं हुए। जब मनुष्य शरीर की रचना किए तो संतुष्ट हो गए। भाई, क्या दूसरे शरीर और मनुष्य शरीर में अंतर है? मनुष्य शरीर तो पानी में बड़ा प्रयास करके तैरेगा, आकाश में तो उड़ना मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी इस शरीर से संतुष्ट हुए। उसका कारण है ब्रह्मावलोकधिषणम। इस शरीर में भगवान ऐसे बुद्धि दिए हैं कि उससे ब्रह्म साक्षात्कार किया जा सकता है। जहाँ तक परिवार के भरण पोषण की बात है तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं और मनुष्य भी करता है, लेकिन कुत्ते बिल्ली अपने भविष्य के लिए, अगले जीवन के लिए योजना नहीं बना सकते। लेकिन मनुष्य जीवन की क्षमता है कि इस संसार में अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है और आगे कैसे भगवान के धाम को प्राप्त करेगा इसकी भी योजना कर सकता है। तो यह इसकी विशेषता है। ब्रह्मावलोकधिषणम, ऐसी बुद्धि दी है भगवान इस शरीर में कि उसे भगवान का ज्ञान हो जाता है, भगवान का दर्शन कर सकता है।
यह इसकी क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का जो उपयोग नहीं कर रहा है, केवल परिवार के भरण पोषण में ही रह गया, तो वह कृपण कंजूस। ये क्षमता है, ऐसी बुद्धि है कि जिसका उपयोग करके हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं, और इसका उपयोग नहीं किया तो क्षमता का दुरुपयोग किया, क्षमता रहते हुए उसका उपयोग नहीं किया, तो इस अर्थ में वो कृपण है। तो जो लोग भगवत भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए अपने शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और उनको कृपण कहा गया। इसको वेद में भी स्पष्ट परिभाषित किया गया कि मनुष्य शरीर पा करके और इस माया को जो पार नहीं किया वो कृपण है। तो अर्जुन का प्रश्न है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेत। हम धर्म के विषय में कंफ्यूज हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं, और समझाइए, और जो विधि है उसका पालन करें। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान कह सकते हैं कि भाषण तो तुम कर रहे हो, हम क्या समझाएं। अब अर्जुन कह रहे हैं कि ना, शिष्यस्ते हम शिष्य हैं। शिष्य का क्या अर्थ होता है? शासन करने लायक, जिस पर शासन किया जा सके उसको शिष्य कहते हैं। कि हम शिष्य हैं, साध, हमको शिक्षा प्रदान कीजिए। और मानो भगवान कहे कि अरे तुम अपने से कुछ निर्धारित कर लो, तो अर्जुन कह रहे हैं कि ना, अब हमको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अरे युद्ध में लग जाओ, कार्पण्य दोष खत्म हो करो, युद्ध में लग जाओ। अब युद्ध में लग जाओगे तब तुमको कहाँ फुर्सत है, उसी में तुम्हारा श्रेय हो जाएगा। कहें कि ना, युद्ध से कोई लाभ नहीं है। एकदम निष्कंटक राज्य प्राप्त हो जाए फिर भी हमारा यह जो शोक है तो वह दूर नहीं होगा। अरे इस पृथ्वी की बात क्या है, देवताओं का भी राज्य मिल जाए फिर भी हमारा शोक दूर होने वाला नहीं है, हमारा कार्पण्य दूर होने वाला नहीं है। तो आप बतलाइए। तो ऐसे अर्जुन सरेंडर कर रहे हैं कि हम शिष्य हैं, हमको शिक्षा प्रदान कीजिए। तब एक प्रश्न होगा कि तो किए क्या? अब इसके बाद क्या हुआ? तो संजय जी कह रहे हैं कि एव मुक्त्वा हृषिकेश गुडाकेश परम तप न योत्सयति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। ऐसा कह करके अर्जुन निर्णय ले लिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध से विरत हो करके, और तूष्णीम बभूव, एकदम चुप हो गए। अब फिर प्रश्न हो गया कि अर्जुन चुप हो गए, तब कृष्ण क्या किए? तब इस बात को कह रहे हैं कि तमुवाच हृषिकेश प्रहसन्निव भारत। अर्जुन जब एकदम चुप हो गए तो भगवान प्रहसन्निव, हंसते हुए, उवाच, बोले। भगवान के विषय में कह रहे हृषिकेश। भगवान की यह क्षमता है कि दूसरे के इंद्रियों को भी प्रेरित कर सकते हैं। हम लोगों की स्थिति यह है कि अपने इंद्रियों पर ही नियंत्रण नहीं है। हम कभी कभी जानते हैं कि यह दृश्य देखना बुरा है, लेकिन आँख खींच लेती है, हमारा खुद ही कंट्रोल नहीं। लेकिन भगवान की विशेषता है कि दूसरे के इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऋषिकेश और सेनयूर भयोर मध्य विषीदंतम इदम वच। अर्जुन बहुत भारी विषाद में थे, शोक में थे, तो उनको यह वचन बोले, यह बात कहे, और कह रहे हैं कि सेनयूर भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में बोल रहे हैं। और संजय जी धृतराष्ट्र को ये सब रिपोर्ट कर रहे हैं, तो धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, भारत, हे भरतवंश में उत्पन्न। आशय यह है कि अर्जुन तो भगवान की बात सुनेंगे ही,
आपको भी सावधानी से सुनना चाहिए कि भगवान क्या कह रहे हैं। आप भी इस पर विचार कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। इसलिए संबोधित कर रहे हैं भारत। और भगवान बोलना प्रारंभ किए, उवाच इदम वच, जो आगे के वाक्य श्लोक हैं इसको बोले। लेकिन भगवान बोल कैसे रहे? प्रहसन्निव, हंसते हुए से, हंसते हुए नहीं, हंसते हुए से। दोनों में अंतर है ना, हंसते हुए और हंसते हुए से। भगवान अर्जुन की बात सुन करके हंसना चाहते तो उनको हंसी आ रही थी। दो दृष्टि से, एक तो भगवान विचार कर रहे थे कि अर्जुन एकदम मूड है, लेकिन बात तो एकदम विद्वान जैसा बोल रहा है, बात तो बहुत विद्वान जैसा बोल रहा है, लेकिन इसकी स्थिति तो एकदम मूर्ख की है। तो इस कंट्राडिक्शन को देख करके भगवान को हंसी आ रही थी, या भगवान को हंसी आ रही है कि अच्छा इसमें बहुत भारी परिवर्तन हो गया, ये तो सखा है, एकदम साथ रहता था, साथ बोलता था, भेदभाव नहीं करता था, लेकिन शिष्य बन गया, बहुत भारी परिवर्तन। यह भगवान को हंसी आ रही है कि अच्छा अब हमको मौका मिला, ये इतना गलत गलत बात बोला है, असंगत बात बोला है, अब इसको मैं लजवाऊंगा, इसको लज्जा में डालूंगा। तो भगवान हंस रहे थे कि अब अवसर आए, लेकिन भगवान को तब तक स्मृति आई कि अब तो यह सखा नहीं है। हंसी मजाक तो सखा के साथ चलता है, अब तो यह शिष्य हो गया। अब शिष्य हो गया तो भगवान अपने को रोके, इस शिष्य के साथ तो गंभीर व्यवहार रखना होगा। टीचर और स्टूडेंट का व्यवहार थोड़ा गंभीर होता है। तो भगवान को हंसी तो आ रही थी, मित्र भाव से हंसी आ रही थी, लेकिन जब ही उनको यह स्मृति आई कि अब यह मित्र नहीं, अब शिष्य है, हम गुरु हैं, तब अब गंभीर हो गए। तो प्रहसन्निव, हंसते हुए नहीं, हंसते से हुए। और सेनयोरुभयोर्मध्ये, दोनों सेना के बीच में ही गीता का प्रवचन प्रारंभ कर दिए। ये गीता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके बीच में बोला गया, सब लोग सुने हैं। तो गीता सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन के लिए प्राइवेट कक्ष में बोला जा रहा है, दोनों सेना के बीच में सब लोग सुन रहे हैं। और गीता सबके बीच देना चाहिए, सबका इससे हित होगा, और इसलिए भगवान इसको छिपा करके नहीं बोल रहे। और सेनयो उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में गीता का प्रवचन प्रारंभ किए। और इस श्लोक में भगवान किस मोड में गीता बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, इस बात को कहा जा रहा है। और भगवान के एक विशेषता को बोल रहे हैं, ऋषिकेश। पहले भी ये शब्द आया है, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परम तप। दोनों विशिष्ट व्यक्ति हैं। अर्जुन के विषय में कह रहे हैं कि गुडाकेश, वे भी स्वामी हैं, आलस्य से रहित हैं, और वे तंद्रा में नहीं जाते हैं अर्जुन। और भगवान के लिए करें ऋषिकेश, भगवान के तो स्थिति है कि सबके इंद्रियों के नियामक हैं, और भगवान किसी को ज्ञान देने में सक्षम है। और शब्द से उसको अज्ञान, उसके अज्ञान को दूर कर ही सकते हैं। भगवान की क्षमता है कि उसके इंद्रियों को भी प्रेरित कर सकते हैं, चालित कर सकते हैं। तो ये शब्द यह एक संकेत दे रहा है कि भगवान को सफलता प्राप्त होगी, अर्जुन का जो मोह है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि प्रवचन प्रारंभ कर रहा ऋषिकेश,
जो इंद्रियों का स्वामी है, कंट्रोलर है, वह प्रवचन कर रहा है। तो इससे स्पष्ट ध्वनित है, स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि अर्जुन का अज्ञान दूर होगा, उनका मोह दूर होगा। तो पहले से ही ये निर्देश मिल जाता है। तो अब यहाँ से वास्तविक गीता प्रारंभ हो रहा है। अभी तो एक तरह से गीता की भूमिका है, अब कल से भगवत गीता। भगवत गीता मतलब भगवता गीता, भगवान जो गाए हैं, बोले हैं, तो उसी को भगवत गीता कहते हैं। तो वास्तविक भगवत गीता कल से प्रारंभ। भगवान कैसे समझा रहे हैं और अर्जुन के एक एक तर्क को कैसे खंडित कर रहे हैं, ये सब विचार करने वाला चीज़ है। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पिछले बार हम ध्यान नहीं दिए थे, टाइम का थोड़ा लेट हो गया, इसलिए इस बार एकदम सावधान है। पिछले बार कथा आ गई तो वो टाइम का अतिक्रमण हो गया। हाँ बोलिए। हाँ आए। हाँ हाँ वही गीता है, बाकी गीता नहीं है ना। ठीक है। ये आपका जो मंदिर है वो कितने एकड़ में है? आए। 3-4 एकड़ में होगा। और भगवान का आवास कितने जगह में है? आप मंदिर में बैठे हैं कि नहीं? मंदिर तो उधर है ना, और फिर भी मंदिर में बैठे हैं। सब मंदिर का हिस्सा है ना, मंदिर से बाहर नहीं है। और भगवान के बात को प्रस्तुत करने के लिए जो भूमिका रखा गया वो भी मंदिर है। देखिए ये दीवार देखिए, और कुछ मिट्टी में भी ईंटा डाले हैं, तो वो दीवार है कि नहीं? वो भी है। वो भी दीवार है। तो प्रथम अध्याय भी गीता ही हुआ ना। देखिए कोई कोई आर्किटेक्ट हैं, उनका बहुत भारी फीस है। स्पॉट पर जाते हैं, डिजाइन देते हैं, तो उनका बिल बनता है। लेकिन जा कर के स्पॉट पर जब वो डिजाइन देने लगे तब से नहीं, जेम ही अपने घर से निकले, कार में बैठे और उसी समय से उनका काउंट होगा, पैसा उसी समय से मिलेगा। आप देखते होंगे कोई कोई बढ़ई हैं, आते हैं आपके यहाँ काम करने, तो काम करने आते हैं तो उसी में आरी फरगाएंगे तो ठोकेंगे। उसका मजदूरी देंगे कि नहीं? उसी समय से वो ड्यूटी पर हो गए। तो भगवान का जो वचन है मुख्य, वो तो कल से प्रारंभ होगा, लेकिन उसी को सुनाने के लिए, उसी को बतलाने के लिए पीछे भी सब श्लोक आए हैं ना, तो इसलिए भगवद गीता सब है। और कोई प्रश्न? आए? हाँ यह भी है। स्पिरिचुअल मास्टर का तो एक गुण है ना, ब्रह्मण शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मण उपसमाश्रय। गुरु के 3 लक्षण दिए गए हैं। शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए, पर ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। तो यह तो एक्टिव रोल है, और उसका परिणाम होगा उपसमाश्रय, इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होगा। लेकिन ये जो सामान्य गुरु हैं, तो अपने इंद्रियों पर तो उनका नियंत्रण है, वे अपने इंद्रियों को विषय से दूर रखते। लेकिन अब सब गुरु तो ऐसे नहीं हैं कि दूसरे के इंद्रियों का, अपने शिष्य के इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सके। लेकिन भगवान की क्षमता है कि वे दूसरे के इंद्रियों को भी नियंत्रित करते हैं। वे ऋषिकेश केवल अपने इंद्रियों तक उनका नियंत्रण सीमित नहीं है।
तो सामान्य गुरु में और भगवान में थोड़ा अंतर भी है। हाँ, पीछे कोई माइक दे दीजिए। हम बोलिए, जोर से बोलिए। जैसे आपने बताया कि कृष्ण जी दोनों सेनाओं के, पांडव और कौरवों के बीच में जाके बोले ताकि सबको सुनाई कि गीता सबके लिए। उसमें हम देखते हैं कि अर्जुन को ही समझ में आया, अर्जुन ने ही शरणागति की, उसका प्रभाव कौरवों को क्यों नहीं हुआ? तो गीता तो सबने सुनी, जैसे अर्जुन में परिवर्तन हुआ वैसे कौरवों के। इसी से श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं ना कि गीता समझने की एक विधि है। जो विधि का पालन करते हैं तो वही समझ पाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि जैसे किसी शीशी में मधु बंद है और उसके बाहर वो मधुमक्खी मडराते रहते हैं, बैठते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मधु का स्वाद नहीं ले पाते। और इसी से गीता को समझने के लिए शरणागति की जरूरत पड़ती है। जब सरेंडर करेंगे तब गीता को समझेंगे। यह विधि है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबसे अच्छी बात होती है सीखने की, सेवा के साथ सीखें, तब अच्छा से सीख पाते हैं, वो फलीभूत होता है। समर्पण चाहिए, जिज्ञासा चाहिए और सेवा भी उसमें जोड़ दें तो बहुत अच्छा हो जाए। और गीता सीखने की एक विधि है। बहुत लोग गीता पढ़ते हैं, पढ़ते क्या है, किताब भी लिख देते हैं, लेकिन वो गीता को समझ नहीं पाते। कभी कभी तो गीता के एकदम विपरीत लिख देते हैं, क्योंकि विधि का पालन नहीं कर रहे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत जोर देकर लिखे हैं इस बात को कि विधि का पालन करना हो। गीता समझने के लिए एक योग्यता की आवश्यकता होती है। वर्षा सबके लिए हो रहा है, लेकिन अपना कमंडल का ढक्कन नहीं खोलेंगे पानी उसमें नहीं संग्रह होगा ना, ढक्कन खोलना पड़ता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की